पूर्णिया में दुकान की रेंट को लेकर ब्यूटी पार्लर की संचालिका और दुकान के मालिक के बीच मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा स्थानीय थाना में लिखित शिकायत की गई है। समूचा मामला शहर के सहायक जांची थाना क्षेत्र के टीचर्स कॉलोनी वार्ड संख्या 26 का है। घटना के ब्यूटी पार्लर की संचालिका रीता देवी ने बताया कि वे रजनी चौक के रहने वाले अमर चौधरी के मकान में दुकान किराया पर लेकर विगत 7 साल से चला रही हैं, लेकिन अब मकान मालिक जबरन दुकान खाली करने को कह रहे हैं, जिसके चलते उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई और अब जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं इस संबंध में मकान मालिक अमर चौधरी ने बताया कि रीता देवी को उन्होंने दुकान भाड़े पर दिया है। उनका एग्रीमेंट फेल हो चुका है। वे कुछ महीनों से दुकान का भाड़ा भी नहीं दे रही हैं। साथ ही 1 लाख रुपए कर्ज के तौर पर भी उन्होंने ली है। जब वे रुपए मांगने जाते हैं तो उन्हें गंदी गंदी गाली दी जाती है और कहा जाता है कि रेंट नहीं, दुकान को मेरे नाम लिख दो, नहीं तो रेप केस में फंसा देंगे। उन्होंने कहा कि रीता देवी काफ़ी चालाक महिला हैं। इससे पहले भी इसी तरह एक और आदमी पर झूठा आरोप लगाकर मोटी रकम ली है और अब उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। ये अमर चौधरी का उनके कैंपस में ही मेरा पार्लर है। वो आए दिन आके मेरे स्टाफ लोग को हमको छेड़ते थे। उसी का जब हम रोके उनको तो वो मारपीट किए, हमको बोले दुकान खाली करने के लिए। पूरा बदतमीजी किए मेरे साथ, पूरा मारपीट किए। उसका कैमरे में रिकॉर्डिंग आया, हम थाना में जाके केस किए। उसके बाद से मेरे पे पूरा दबाव बनाया जा रहा, मेरी गवाह लोग पे भी पूरा डराया धमकाया जा रहा था। हम केस किसी भी हालत में वापस लेने के लिए नहीं, हम बोले नहीं लेंगे। वो बेल भी ले लिया वहाँ से उस केस का। तो वो पहले वाला केस कब हुआ था? दिसंबर में ये केस हुआ है मेरा। क्या मामला था? जी। अच्छा, तो उस समय फिर वो बेल ले लिए उस पे। कोई कार्रवाई नहीं, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। केस इसलिए किए थे, वो मेरी दुकान में आके बदतमीजी करते थे, मारपीट करते थे। तो उसका पूरा फुटेज निकाल के हम थाना में दिए कि मेरे साथ आके बदतमीजी कर रहे हैं। कल क्या हुआ? कल फिर उनकी वाइफ और वो दोनों आके पूरा हमको बोले बाहर निकलो, शीशा विशा तोड़ देंगे। हम बाहर गए, जैसे बाहर गए गेट के पास ही गए, पूरा उसका भी फुटेज है मेरे पास। पूरा उसका वो जो अमर चौधरी है वो खींच ली हमको, खींच के उनकी वाइफ हमको पकड़ ली और जेब से डाइगर निकाल के पूरा हम मेरे पे पेट में भोंक रहे थे। किसी तरह हम बचाए अपने आप को, जिससे दोनों पूरा जख्मी हो गए, पूरा स्टिच पड़ा हुआ है हमको। और भी 1-2 को मेरी जो लड़की थी वो लोग बचाई। पूरा सब देखा है, मारपीट किए कल पूरा बुरी तरीके से। बोले जान से मार देंगे, केस को वापस लो। तो थाना में आवेदन दिए थे? ये कल हम जाके दिए हैं थाना में फिर से दोबारा। हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं, अभी तक नहीं हुआ। क्या बोला जा रहा है? अभी तक कुछ नहीं बोला जा रहा। और वो लोग जो है वो खुलेआम बोले कि थाना में जाई के क्या कर लोगी, हम तो पैसा दिए हुए हैं, थाना में मेरा क्या ही कर लोगी। कंप्रोमाइज का बात क्या बता रहे थे? हाँ, बोल रहे हैं पैसा लेके बैठ जाओ, हमको दे रहे थे पैसा। हम बोले हमने पैसा। ये अमर चौधरी क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि कुछ पैसा वैसा लेके केस को मैनेज कर लो, नहीं तो तुमको तुम्हारा बच्चा को मरवा देंगे। अमर चौधरी कौन है? ये दुकान के मालिक हैं, वो घर कहाँ है? रजनी चौक पे। जी, ये उनका ही जमीन में उनका मार्केट बना। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कितने बजे का घटना? ये कल 3 बजे का है। हम डीएसपी सर को भी सारा वीडियो फुटेज भेजे हैं, एसपी सर को भी भेजे हैं, आईजी सर से भी बात हुई, एसपी सर से भी फोन पे मेरी बात हुई, 112 में भी कल फोन किए। अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी तक। आप क्या चाहते हैं? और हम अकेले हैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। चारों तरफ से मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है। हमको कभी भी मेरा हत्या हो सकता है या मेरा बच्चा का हो सकता है। क्या मांग करते हैं? इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। हम क्या ही बोल सकते हैं, जो गलत कर रहे हैं उस पे पूरा छानबीन करें अच्छा से, और क्या बोलेंगे हम। कितने दिन से यहाँ दुकान पे? मेरा 7 साल से यहाँ पे दुकान है। जी। उनका क्या कहना है, अमर चौधरी का क्या कहना है कि आप केस दुकान खाली कर दो और केस वापस ले लो, ये कहना है? हाँ। बराबर धमकी दी जा रही है हमको, जान से मारने की धमकी जा रही है। कल तो खुलेआम चाकू मार रहे थे हमको, जिसका वीडियो है सारा कुछ। अच्छा, आपका रेंट भी बताया? नहीं, अब रेंट मेरा जब तक ये केस नहीं हुआ था नवंबर तक का क्लियर है। हम ऑनलाइन उनको 4000 रुपया हर मंथ भेजते थे। नहीं, उसके बाद हम नहीं दे रहे। जब से ये केस चल रहा है हम रेंट नहीं दे रहे। नहीं दे रहे, क्योंकि पगड़ी दिए हुए है। वो बोल रहे पगड़ी है ही नहीं, हम एग्रीमेंट है उन्हीं के पास है। मेरा तो एग्रीमेंट भी फाड़ दिए, उनके पास एग्रीमेंट है। 5 लाख पगड़ी दिए हुए है जी। 4000 रुपये हर मंथ रेंट जा रहा था।
अमर चौधरी कहाँ पे? थाना में फाड़े हैं, थाना के नाम थाना में बड़ा बाबू के सामने एग्रीमेंट फाड़े हैं। कुछ नहीं बोले, नहीं, अपने बोले थे agreement के। बड़ा बाबू थे, दिवाकर चौधरी थे, क्या बोलेंगे वो? दिवाकर चौधरी कौन है? दिवाकर चौधरी उनके साथ भाई हैं, रिलेटिव हैं। वो लोग मिलकर बचाना चाहते हाँ, मिल के बचाना चाह रहे हैं हैं, सब। सब दबाव दे रहे सब दबाव दे रहा है हमको, और होने हो हमको या मेरा बच्चा को कभी भी कुछ भी हो सकता हैं। है। थाना प्रभारी कौन थे उस समय? पुरुषोत्तम कुमार, अभी कौन है? अभी भी पुरुषोत्तम कुमार है। आपके साथ कोई घटना होता है इसका जिम्मेदार अमर चौधरी ही होंगे, क्योंकि बार बार हमको धमकाया जा रहा। कल तो दोनों वाइफ हस्बैंड आके दिन दहाड़े 3 बजे हमको पेट में छुरा भोंक रहे थे। अगर नहीं बचाती, 1-2 लड़की लोग थी, नहीं बचाती, पूरा मार्केट देख रहा था, किसी का हिम्मत नहीं हुआ आने का। वो लड़की लोग हमको नहीं बचाती या हम खुद हिम्मत करके नहीं आते तो मेरा पेट में भोंक दिए रहते। पूरा स्टिच पड़ा हुआ है हमको, और वीडियो में खुलेआम बोल रहे हैं कि जान से मार देंगे तुमको। नाम बता। अमर चौधरी, मेरा नाम रीता देवी। तो देखते हैं तिरपाल लगा हुआ है, तिरपाल लगा हुआ है ऊपर में, इसके दुकान के ऊपर में। तो हम उसके दुकान पर गए, बाहर से हम तो जानते हैं अंदर में कैमरा लगा हुआ है। फिर ही उसके बाद स्टाफ को बुलाए, स्टाफ बोली कहने मालिक नहीं है, परिवार सहित बाहर गया हुआ है। हम बोले ठीक है, बात कराओ फ़ोन से। 10 मिनट हुआ और वो आ गई, और आके अपनी दुकान के अंदर में है, बाहर नहीं, जानती है कि बाहर में, वो दुकान के अंदर में है। हम मैडम को बोले कि जाइए आप बात कीजिए, आप जो भी बात कीजिएगा हम उसका वीडियो बनाएंगे। ये बात करना शुरू की कि भाई आप तिरपाल क्यों लगाए, अगर आपको लगा कि फूटा हुआ है, एडवेस्टर फूटा हुआ है या कुछ है तो आप मकान मालिक को बोलिए, सूचना दीजिए। उसके बाद अगर हम ठीक नहीं करेंगे तब ना आप तिरपाल लगाइएगा अपने मन से। बोला मेरा दुकान है, हम तिरपाल लगाएं कि कुछ करे, आपको जो करना है कर लीजिए। इनको बोलिए, ये बोले सोच के बोलो, होश में बोलो, मकान मालिक है। बोला मकान मालिक? कौन मकान मालिक? मेरा दुकान है और हम जो करेंगे उसके बाद इनसे तू मैं हुआ। वो अपने स्टाफ को, मैं हम पीछे वीडियो बना रहे हैं, वो स्टाफ को बोले रोड निकालते रहे, रोड निकालो। उसका रोड निकाली, रोड चलाई। पहला तो यहाँ लगा, खुला हुआ भी है, दूसरा रोड ही छिपी तो यहाँ लगा। उसके बाद हम पकड़े फिर हाथ, जिसमें मेरा वीडियो जो ऐसे हो गया है ना, हम जो वीडियो बना रहे थे, हम फिर हाथ पकड़े, बोले देखिए ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, बाहर निकलिए आप। हम इनको बोले आप उनका ये आरोप है कि चाकू वगैरह पहले मेरा बात सुन लीजिए ना, उसका आरोप तो रहेगा ही। वो उनका चाकू वाला 4 गो हम दिखा देंगे जिसे वो ब्लैकमेल की है। उसमें एक सागर सिंह भी है जिसे 3.5 लाख रुपया वो ली थी। यही चाकू गला काट के, हाथ काट के, नस काट के टीचर्स कॉलोनी में, चलिए आपको स्टेटमेंट दिलवा देंगे। 100 आदमी के बीच में, 100 आदमी के बीच में ये औरत, सुन लीजिए, ये औरत अपना नस काटी, गला का ई काटी, ब्लैकमेल करती है पहले से। 20 ठो का नाम देंगे आपको, एक दो को नहीं, लेकिन आपको हम क्यों देते? कोर्ट में है ना, हम कोर्ट में प्रूफ करेंगे ना, आपको हम क्यों देंगे? इसका वही काम है। खैर हमको उस पर नहीं जाना है। उसका पर्सनल काम। जब हाथ पकड़ ली ना तो हम बोले क्या कि देखिए ये अच्छा नहीं किया। तो क्या बोलती है, तुमको जो करना कर लो, पुलिस के पास जाना है जाओ, थाना जाना है ना, तुमको जहाँ जाना है जाओ, केस करना है करो, हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। ये जगह तुमको लिखना होगा, चाहे आज लिखो कि कल लिखो, और नहीं 6 लाख रुपया और दो, नहीं- नहीं तो तुम्हारे हस्बैंड को रेप केस में फंसाएंगे, यही क्या नाम बोली है है। आपका? मेरा नाम अमर कुमार है, सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी हूँ। अभी पिछले साल रिटायर किया हूँ, रजनी चौक का रहने वाला हूँ।